अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वॉइस ऑफ एशिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, रूस की 200 साल तारीख में तवील तरीन हुक्मरानी का एजाज़ अगर किसी को हासिल था इससे पहले, यानी व्लादिमीर पुतिन से पहले, तो वो जोसेफ स्टालिन थे, जो कि रूस के सबसे तवील तरीन सदर रहे। सबसे तवील तरीन अरसे के लिए वो रूसी कौम के हुक्मरान रहे। लेकिन 1999 में आने वाले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज उनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और भारी अक्सरियत से जब वो जीते थे नाज़रीन, कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुए थे, तो उसमें कुछ हैरान कुन रिकॉर्ड भी कायम हुए थे। यानी उस रिकॉर्ड के बाद ऐसा लग रहा था कि रूसी कौम ने व्लादिमीर पुतिन का जो फलसफा है उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है, जो कि मगरबी ताकतों के खिलाफ है, जो कि अमेरिका के खिलाफ है। और इसी वजह से शायद पहली बार तारीख में, रूसी तारीख में 88% वोट जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन को पड़े। और इसके अलावा नाजरीन ये भी आपको बताते चलें कि 6 साल मजीद अब जब वो मुंतखब हो गए हैं, तो ये अगर मिला लिए जाएँ तो वो 30 साल तक सबसे तवील तरीन सदर जो हैं वो हो जाएंगे रूसी सदर, और रूसी आवाम पर सबसे तवील तरीन अरसे के लिए हुकूमत करने वाली एक शख्सियत वो बन भी चुके हैं और आगे भी जाके वही बनेंगे, क्योंकि 6 साल के लिए तो मजीद उन्हें मुंतखब किया गया है। बहरहाल इन आदाद व शुमार को एक तरफ रखते हैं नाजरीन, अपने आप में व्लादिमीर पुतिन का सदर बनना भी एक आलमी रिकॉर्ड है, क्योंकि एक जासूस से एक सदर तक का सफ़र जो है ये कोई आसान काम नहीं होता। इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वक्त रूसी सदर ने इक़्तिदार में आते ही, फिर से इक़्तिदार संभालते ही, सबसे पहले जो मगरबी अक़वाम हैं, जो यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, खुद को दुनिया के तुर्रम खा समझते हैं, अमेरिका है, उन सब को नाजरीन अपने इरादे वाज़े कर दिए हैं। और एक तरह से जो जंग अज़ीम की बात आम तौर पर मुबस्सिरीन कर रहे थे, बड़े मीडिया हाउसेस कर रहे थे, आज रूसी सदर की जुबान से जंग अज़ीम के अल्फाज सुनना इंतहाई हैरान कुन भी है, इंतहाई परेशान कुन भी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस रीजन में अमन को नुकसान पहुंचे, और ये भी कोई नहीं चाहेगा आप सब में से, यानी यूरोपीय मुल्कों को, और उन्होंने ख़ास तौर पर अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि ये भी कोई नहीं चाहेगा कि जंग अज़ीम का मुंह देखना पड़े एक बार फिर दुनिया को, और एक बार फिर एक बड़ी तबाही जो है वो दुनिया में मंजर-ए-आम पर आए और उसकी वजह ये इलाका, ये रीजन और इसकी कशीदगी बने। लिहाजा हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि रूस के मफादात या रूस एक हकीकत है उसे तस्लीम करने और कबूल करने में किसी को किसी किस्म की कबाहत हो, किसी किस्म की परेशानी हो, या वो रूसी मफादात का एहतराम करने को अपने लिए ज़रूरी ना समझता हो। ये काम हम नहीं होने देंगे। और ये एक तरह से नाज़रीन इनडायरेक्टली उन्होंने थ्रेट किया है मगरबी ताकतों को, एक तरह से उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि जंग अज़ीम आपके सरों पर आकर खड़ी है और रूस अब एक मजबूत मुल्क बन चुका है। ठीक है, 1992 में रूस टूट गया था, लेकिन उसके बाद जो 32 साल गुजरे हैं उसमें रूस दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हुआ है और पूरी ताकत के साथ मौजूद है। और अब उसके हम ख्याल ममालिक जो हैं, चीन की सूरत में, शुमाली कोरिया की सूरत में, ईरान की सूरत में, लातीनी अमेरिका के ममालिक की सूरत में, क्यूबा, वेनेज़ुएला और कई एक अर्जेंटाइन, ब्राज़ील जैसे ममालिक की सूरत में एक बड़ी एक तवील फहरिस्त है रूस के इत्तेहादियों की भी। लिहाजा रूसी सदर ने अपने ऑफिस को एक बार फिर ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहला ऐलान किया, जो सबसे पहला एलामिया जारी किया, वो अमेरिका और यूक्रेन को लेकर के किया। और रूसी सदर ने यहाँ पे नाजरीन फ्रांस को खास तौर पर मुखातिब करके कहा कि फ्रांस अपने तेवर और अपने तरीके ठीक करे इस रीजन में। अगर सच में आपको अमन कायम करना है और आप चाहते हैं कि यूरोप सलामत रहे, यूरोप के ममालिक में अमन और शांति और सुकून बना रहे, तो फिर आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा, उस पर गौर करना होगा। ये उन्होंने फ्रांस को बजाते खुद मुखातिब करके कहा है। यहाँ पे नाजरीन कुछ दिन पहले फ्रांस ने आर्मीनिया को हथियार भेजने की बात भी की, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, उसमें फ्रांस जो है वो अहम तरीन मुल्क है। लिहाजा रूसी सदर ने फ्रांस को मुखातिब करते हुए उन्हें भी एक तंबीह जारी की कि आप अपना किबला दुरुस्त कर ले।
यानी इस वक्त रूस का सबसे ज्यादा जो पारा गर्म रहता है वो बर्तानिया और फ्रांस पर रहता है, और अक्सर बेशतर इन्हें वार्निंग दी जाती है रूस की तरफ से, और ये अमेरिका की शह पर कुछ न कुछ तो रूस के सामने टिके हुए होते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की सपोर्ट इनसे अलहदा कर ली जाए और इन्हें अकेले छोड़ा जाए तो ये रूस को ख्वाब में भी ललकारने की गलती नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे ये मुल्क खुद भी मानते हैं, रूस भी ये बात जानता है, लिहाजा रूस इन्हें कभी भी वार्न करना नहीं भूलता, इन्हें तंबीह करना कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। नाजरीन, इसके अलावा आपको खबर देंगे कनाडा के हवाले से, जिसने इसराइल को बहुत बड़ा झटका दिया है। इसराइल को शदीद सदमा हुआ है कनाडा के फैसले से, क्योंकि कनाडा ने ऐलान किया है कि तमाम तर तफसीलात, तमाम तर सप्लाई जो असलहे की हो रही थी कनाडा से इसराइल को, वो ख़त्म कर दी गई है, उस पर पाबंदी आयद कर दी है कनाडा ने। और ये मौक़िफ़ दोहराया है कि हमारी अवाम या पार्लियामेंट जिस किस्म का मुतालबा हमारी हुकूमत से कर रही है उसे हम हर सूरत पूरा करेंगे, और लिहाजा अब इसराइल को कोई हथियार कनाडा से नहीं मिलेंगे, इस पर पाबंदी आयद की गई है। और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने इसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, और इसराइल ने इस पर शदीद मायूसी का इजहार किया है, शदीद सदमे का इजहार किया है, क्योंकि नाज़रीन सिर्फ कनाडा अकेला नहीं है बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े मुल्क इस वक्त जो है इसराइल की हिमायत से पीछे हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि बहीरा अहमर में दुनिया की 40% तिजारत होती है, और यही बड़े मुल्क चाहे यूरोप के हैं, चाहे अमेरिका है, कनाडा है और दीगर ममालिक हैं, अरबा डॉलर के, सैकड़ों अरब डॉलर के हर महीने की तिजारत जो है वो इस समंदर से, बहीरा अहमर से, रेड सी से करते हैं। लिहाजा जहाँ जहाँ अब अमेरिका की हिमायत करने वाले मुल्कों के जहाज हौसी मुजाहिदीन के हत्थे चढ़ते हैं, वो उन्हें तबाह कर रहे हैं, और इस खौफ से अब तमाम तर जो कार्गो कंपनियां हैं, सिविलियन कंपनियां हैं, चाहे हुकूमती कंपनियां हैं, उन सब ने अपने जो समंदरी ऑपरेशन है वो मुअत्तल कर रखे हैं, और हर रोज़ 4 से 5 अरब डॉलर का टीका जो है वो इसराइल के गमख्वार और उसके जो इत्तेहादी हैं सो कॉल्ड, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लिहाजा यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात आलमी ताकतों को पेश आ रही हैं, क्योंकि इस बार उन्हें इसराइल की हिमायत की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और ये बात खुद इसराइल के लिए भी हैरान कुन है, क्योंकि हौसियों ने इससे पहले तो इसराइल को इस तरीके से कूजे में बंद नहीं किया था जिस तरह इस बार इसराइल एक चिड़िया भी नहीं पहुँच पा रही, एक जहाज़ तो दूर की बात। आप भी इस हवाले से नाज़रीन अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदुनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नाज़रीन, और हमारे दूसरे चैनल उस्मान खान ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।